ग्रहों के राजा सूर्य पहले तो अपनी ही स्वराशि सिंह राशि में विराजमान थे और अब सिंह राशि से निकलते समय 13 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सुबह 9:34 पर 13 सितंबर 2024 को प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये 26 सितंबर तक 13 दिन तक अपना जलवा दिखाते रहेंगे और उसके बाद हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में प्रवेश की कहानी का वीडियो आपको कल इसी समय मिल जाएगा, जब मैं बात करूंगी कि सूर्य कन्या राशि में जाकर क्या चमत्कार करेंगे। क्योंकि एक बात तो समझ लीजिए कि जब अपने ही नक्षत्र में सूर्य होते हैं तो उनकी पावर दुगनी हो जाती है। एक तो वो ग्रहों के राजा हैं, एक तो उनके कारण बाकी सारे ग्रह फीके हो जाते हैं। आप तो जानते हैं कि सूर्य के ही आगे पीछे चक्कर काटते हैं सारे ग्रह, और राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। फिर भी ये सूर्य जो हैं ये ग्रसित हो जाते हैं केतु से, ये सूर्य जो हैं ये राहु से ग्रसित हो जाते हैं और इनकी आगे कूच केतु की तरफ ही है। तो कन्या राशि में पहले से विराजमान है केतु, और उनको सही से मुकाबला करने के लिए सूर्य महाराज जो हैं वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब तक रहेंगे तो केतु से आहत एकदम कम होंगे। कन्या राशि की ओर कूच कर चले हैं और अभी तो फिलहाल 2 से 3 दिन सिंह राशि में अपना जलवा जाते जाते लोगों को दिखाएंगे। हालांकि कहते हैं, और ये बिल्कुल सच्चाई है, कि सूर्य जब अस्त होना शुरू होते हैं तो उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य किसी राशि से 1 तारीख को क्रॉस करते हैं, मतलब 14, 15, 16 तारीखों को सूर्य का स्थानांतरण या राशि परिवर्तन हुआ करता है, और 1 तारीख तक जब तक वो कहते हैं ना कि उदित होते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, फिर दोपहर का वक्त आता है, प्रखर होते हैं, तो उनका प्रभाव बड़ा तेज होता है। उसके बाद 1 तारीख के बाद सूर्य का प्रभाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और इसका प्रेडिक्शन के लिए भी हम ज्योतिष वर्ग इसका उपयोग करते हैं। अब यही सूर्य जो है इसका कम प्रभाव था, लेकिन अचानक से इन 2 से 3 दिनों में सिंह राशि वालों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बाकी राशि वालों को भी जिन जिन भावों में उनकी सिंह राशि है उन भावों से प्रभावित होकर बड़ा बड़ा फायदा उनको देने वाले हैं सूर्य, क्योंकि 2 से 3 दिन के लिए सूर्य जो हैं अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे और कन्या की ओर कूच करेंगे। अब हम जानते हैं कि 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, और सिंह राशि में 1 चरण इसका होता है और 3 चरण इसके कन्या राशि में होते हैं। 26 डिग्री 40 मिनट पर सिंह राशि में यह आता है और 10 डिग्री तक ये कन्या राशि में रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में पूर्वा फाल्गुनी के विषय में बताया था कि चारपाई के अगले हिस्से को चिन्ह देकर पूर्वा फाल्गुनी को दर्शाया गया है, तो आराम का ग्रह माना जाता है वो, लेकिन जो बाद वाला हिस्सा है चारपाई का वो उठने का नक्षत्र माना गया है, तो वो जो है वो आराम का नहीं, उठ के काम करने का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है इंगित करता है। इसे ऐसे भी मानते हैं कि जो पूर्वा मतलब पहले और उत्तरा मतलब बाद में और फाल्गुनी मतलब लाल, तो ये जो पहले वाला लाल और बाद वाला लाल की जो संज्ञा है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये ग्रह नक्षत्र जो है ये साहसी पराक्रमी, जैसे कि लाल कलर होता है उसी प्रकार से है, और साथ साथ में जब ये प्रभाव देता है तो क्रोध का, एनर्जी का, साहस का सभी मिला जुला प्रभाव देता है। तो यहाँ पर सूर्य की एनर्जी भी दुगनी होती है और डोमिनेशन और स्वभाव में भी फर्क पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी होगा तो नहीं चाहेगा कि कोई उसके आगे खड़ा रहे या कोई उसके आगे बोले, बस उसी की बात मानी जाए, किसी की ना सुनी जाए। और डोमिनेशन और क्रोध और झगड़े और फसाद ये सब भी इस नक्षत्र में सूर्य के पहुंचने के बाद दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं खुद ही, और देवता जो हैं वो अर्यमा हैं, पितरों के देव हैं जो दया और करुणा के स्वामी भी माने जाते हैं। विपरीत स्वभाव यहाँ पर जो है विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता अर्यमा जब माने गए तो ये उस स्वभाव को, जो क्रोधी है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, उसको शांत करने में शायद ही
सक्षम हो। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति को इस तरह से माना जाएगा। अब सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाकर मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसका वर्णन मैं आप सभी को करूं। सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती है कि कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा ऊपर, और इसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। राशिफल हमेशा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश तो उसी भाव के हिसाब से बताया जाता है। इसमें आप लग्न और राशि दोनों को देख सकते हो, और साथ साथ में जिन लोगों को उपाय बताने हैं मैंने वो उपाय भी साथ साथ में बताई जाऊंगी। और एक बात कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आइए चलिए मैं आपसे बताती हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जोरदार प्रभाव। मेष राशि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और अपने से द्वितीय घर में जा रहे हैं, मतलब के काम और पैसा प्राप्त करने की ललक है। लेकिन यहाँ पर बड़ा अड़ंगा डालने के लिए उनके 2 केतु और शुक्र मौजूद हैं, और मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ सिर्फ सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यहाँ एग्रेसिव और क्रोधी बिहेव करेंगे। इस बात की शत्रुओं का नाश करने की कोशिश करेंगे, वहीं शत्रुओं का विरोध करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वहीं पर अपना काम एग्रेसिव रूप से कोशिश करेंगे कि उनका काम हो जाए, और कुछ जो द्वंद्व हैं दिमाग में परिवार के प्रति उसको भी सॉर्टेड करेंगे। वृषभ राशि आपके लिए सूर्य महाराज जो हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव में तो अपने घर की परेशानियों को पैसों से निपटाने की पूर्ण कोशिश दिमाग पर प्रभाव ऐसा डालेंगे कि क्रोधी स्वभाव रहेगा, और साथ साथ में कुछ दिनों के लिए 10 दिनों के लिए समझ लीजिए सबसे झगड़बाजी और अपना मनमाना डोमिनेशन करना ये प्रवृत्ति रहेगी। वहीं पर कुछ कामकाज निभाने की भी कोशिश करेंगे जो प्रकाश पड़ गया है कि ये काम करना है और ये नहीं करना है। मिथुन राशि आपके लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आते हैं, तो हार्ट रिलेटेड समस्याओं से कभी कभी जूझना पड़ता है। ऐसे में आप अगर बॉयल पे चले जाएं, क्रोध ना करें, एसिडिटी को ना होने दें, तो आपका ये त्रास भी ख़त्म हो जाता है। सूर्य की रोशनी में आप गायत्री के जप कर सकते हैं, और साथ साथ माता पक्ष की तबीयत संभालें। वहीं पर आपका क्रोध घर में काम ना आएगा तो उससे बचें। कर्क राशि आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी तृतीय में, तो समझ लीजिए पैसा कमाने के लिए कूद पड़े मैदान में, यात्राओं में। 10 दिन एग्रेसिव रूप से, डोमिनेशन से, झगड़े से, फसाद से ये इनके इन प्रकार अपना काम बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे, जहां पर इनको यश भी मिलेगा। सिंह राशि लग्न से द्वितीय जाकर प्रकाश डालेंगे कि मेरा काम क्यों अटक रहा है, पैसे से रिलेटेड क्यों संचित धन नहीं हो रहा है, क्यों मैं परेशान हूँ परिवार के कारण। वहाँ पर अपना सिक्का जमाने की, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश में कहीं झगड़े ना कर बैठें, आप इसका ध्यान रखें। कन्या राशि द्वादश के स्वामी जब लग्न में आए तो एक बात की चिंता आपको लगनी चाहिए कि खर्चे अनाप शनाप अपने विदेश रिलेटेड काम, यात्राओं पर एग्रेसिव रूप से, हाँ मुझे जाना है, हाँ मुझे करना है, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं फलान हूँ, और किसी के ना सुने, तो ये बात तो आपको नहीं करनी है। और मैंने कह दिया है तो थोड़ा सा ध्यान भी रखें। सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। तुला राशि आपके लिए लाभ भाव में बैठकर द्वादश में गए तो जितना कमाया था उतना खर्चा करने की योजना पहले से बना ली, और केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो लाभ हुए उनको जाते जाते पूरी तरह वाइंड अप करने की कोशिश, और आगे उन पर क्या खर्चा करना है इसकी योजना। साथ साथ में विरोधियों का साथ, और कोई ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा किसी परेशानी में पड़ें, अपने प्रेम संबंध खराब करें, सभी पर गुस्सा करें, और उसके कारण आपको परेशानियों का सामना फिर से उठाना पड़े। वृश्चिक राशि आपके लिए देखिए दशम भाव के स्वामी कार्य तो कर लिया, आप पाना है पैसा, पैसा पाने के लिए अग्रसर हैं। ये इनके इन प्रकार मुझे पैसा चाहिए, आपको पैसा तो चाहिए लेकिन आप कुछ भी करके आपका पैसा नहीं पा सकते। भाग दौड़ निरंतर होगी,
आंशिक लाभ भी होगा और पैसा प्राप्त करने में 10 दिन तक सक्षम होंगे। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जिद्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि केतु साथ में है। धनु राशि, आपके लिए सूर्य महाराज भाग्य भाव के स्वामी जो हैं, तो भाग्य भाव किसका होता है? गुरु का होता है। 10 दिन तक, 2 दिन तक पहले तो ये बहुत सारा धन बनाने की कोशिश और कार्य को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर नौकरी पाना, ऊंचा ओहदा पाना, इंक्रीमेंट पाना, इस पर पूरा फोकस होगा और शायद ये पा भी लें। मकर राशि, अष्टम भाव के स्वामी जब भाग्य भाव में जानते हैं तो छोटा सा बिजनेस कोई शुरू किया था, बड़ा करने की योजना, अपने मन का जो भी है वो करना, यात्राओं पर निकलना और प्रकाश डालना अपने पिता के मन में भी कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा काम है ये और मुझे मदद कीजिए, तो उनसे सहायता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अड़चनें तो अवश्य आएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रोधबाजी ना करें, नहीं तो फिर से तबीयत खराब होगी। कुंभ राशि, आपके सप्तम भाव के स्वामी चले अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में सूर्य जाके तबीयत को सॉर्टेड करता है, लेकिन आपके दिमाग पर छाया हुआ व्यवसाय, आपको अब व्यवसाय पुश करना है, वो ठीक नहीं है। यहाँ पर आप रिलैक्स कीजिए, तबीयत को सॉर्टेड कीजिए, एग्रेसिव ना हो जाइए, नहीं तो यही सूर्य आपको एसिडिटी या क्रोध से रिलेटेड ब्लड प्रेशर वगैरह, हेडेक, माइग्रेन, इन सबसे संबंधित तकलीफ़ें या दे सकता है, केपेबल है। जब तक शुक्र और केतु साथ में है, तो केतु तो ऑब्वियसली रहेंगे वहाँ, शुक्र निकल जाएंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा सावधान यहाँ रहना पड़ेगा। मीन राशि, आपके लिए सप्तम भाव में पहुँच जाएंगे जहाँ पर वो नीच के माने जाते हैं, और षष्ठ से निकलकर जो आपने अपना उठा पटक करके काम अपना जमाया था, अब उसको व्यवसाय में परिवर्तित करके आगे आपको और भी कोई बहुत कुछ पाने की लालसा है, जो पाने के चक्कर में आप विवाहित जीवन के साथ ही व्यावसायिक जीवन के साथी से भी भिड़ पड़ेंगे, जो कि ठीक नहीं है। आपको जो प्राप्त आराम से होता है उसी को प्राप्त करें, और जितना मिला है उसको संतोष मानकर थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड करें भगवान को, और अपनी तबीयत ना खराब करें। कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपकी बदनामी हो और आपको कोई उंगली उठाए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने का प्रभाव जान लीजिए। कल के वीडियो में सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश का आपको विस्तार पूर्वक प्रभाव बताऊंगी, तो ये आपके लिए पहली पेशकश है सूर्य के विषय में। फिर मिलूंगी इसी तरह कल फिर से। आप तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।